नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पी एजुकेटर में। जी हाँ, बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती की। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो है एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को होना सुनिश्चित हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई शासन के द्वारा जियो जारी कर दिया जाता है। तो इसी बीच एक अभ्यर्थियों के लिए एक जियो जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है कि पीएनपी के द्वारा क्यों हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त। जो आपका सबको पता है कि इसके जो एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर को है। तो उससे पहले जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो कुछ लोगों के डाउनलोड नहीं हो सके हैं। तो उन लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, तो पता चला है कि उन सभी अभ्यर्थियों के आवेदन जो है निरस्त कर दिए गए हैं। तो पीएनपी ने एक वो जारी किया है, आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि निरस्तीकरण का आधार क्या होगा। तो चलिए आप थोड़ा देख लीजिए कि पीएनपी ने कुछ 12 पॉइंट दिए हैं जिसके आधार पर उन्होंने आवेदन जो है निरस्त किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा। तो ये लिखा है, निरस्तीकरण के आधार पर जो आपकी जूनियर एडेड परीक्षा है उसमें जो आवेदन किए गए हैं तो उसके आवेदन को क्यों निरस्त किया गया है। तो पहला पॉइंट दिया, उच्च प्राथमिक स्तर की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट वर्ष 2014 के पूर्व होने पर। मतलब आपने जो सीटेट लगाया होगा, अगर वो 2014 से पहले आपका होगा तो आपका जो आवेदन निरस्त किया जाएगा। सेकंड दिया, उच्च प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट वर्ष 2015 के पूर्व होने पर। तो मतलब आपका जो यूपी टेट है वो अगर वर्ष 2015 से पहले का है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। सामान्य अवधियों के परा स्नातक में 50% से कम अंक होने पर। मतलब जो सामान्य अभ्यर्थी हैं अगर उनका परा स्नातक में 50% से कम है तो उनका भी आवेदन जो है निरस्त किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 50% तो कोर्ट के द्वारा मान लिया गया था, तो फिर कैसे। तो कोर्ट ने सिर्फ याची लाभ दिया था और उनका जो है आवेदन ऑफलाइन लिया गया था। ये जानकारी शायद आपको होगी, सिर्फ याची लाभ दिया गया था उसमें। चौथा दे रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी ओएस अभ्यर्थी के स्नातक या परा स्नातक में 45% से कम अंक होने पर। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है अगर उनका जो स्नातक या परा स्नातक 45 से कम है तो उन लोगों का जो है आवेदन निरस्त किया जाएगा। और पांचवा दे रहे हैं, प्रधानाध्यापक पद हेतु विज्ञापन तिथि 17/3/2021 तक 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव से कम होने पर। मतलब आपका जो आवेदन किया है आपने उसमें 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उस डेट से आवेदन तिथि के पहले। अब इसमें 6 दे रहा है कि जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% अंक हैं वे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त होगा, क्योंकि वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के आच्छादित नहीं है। मतलब 50% हैं लेकिन वो उच्च न्यायालय के आदेशों के आच्छादित नहीं है। डीएलएड बीटीसी डीएड अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निरस्त होंगे। बीएड अभ्यर्थी आवेदन पत्र मान्य होगा। इसमें सीधा सीधा दे रहा है कि डीएलएड बीटीसी डीएड अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निरस्त होगा। इससे तो सैकड़ों अभ्यर्थी मतलब इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। प्रधानाध्यापक हेतु आयु दिनांक 3/2/2021 को 30 वर्ष से कम होने पर। मतलब आपकी जो आयु है प्रधानाध्यापक पद के लिए उसमें 30 वर्ष से 2/3/21 से 30 वर्ष कम होने पर। सहायक अध्यापक हेतु आयु दिनांक 2/3/2021 को 21 वर्ष से कम होने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जनरल ईवीएस श्रेणी हेतु आयु दिनांक 2/3/2021 को 40 वर्ष से अधिक होने पर। समझ लीजिए इसको। ओबीसी एससी एसटी श्रेणी हेतु आयु दिनांक 2/3/2021 को 45 वर्ष से अधिक होने पर। हैंडीकैप्ड श्रेणी हेतु आयु दिनांक 2/3/2021 को 55 वर्ष से अधिक होने पर।
तो आप सभी लोगों ने ये देख लिया है कि किस आधार पे जो है इसमें एडेड जूनियर भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थी के जो आवेदन हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।